हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चार टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं और उन चारों टाइप की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास चार डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं। तो वो चारों मशीन्स कौन कौन सी हैं दोस्तों? वो चारों मशीन्स हैं आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। पीडीए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा विच इज यूज्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड द ट्यूरिंग मशीन फॉर द रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। और हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेसिव पावर क्या होती है। द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय एनी मशीन इज एक्सप्रेसिव पावर। मतलब कोई भी मशीन कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकती है, दैट इज द एक्सप्रेसिव पावर। तो यहाँ पे हर एक मशीन के दो वेरिएंट होते हैं। वन इज डिटर्मिनिस्टिक एंड अदर वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा में वी हैव डीएफए एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज एनएफए। सिमिलर केस फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड द ट्यूरिंग मशीन। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, वी हैव एन एल्गोरिथम जिसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मतलब कोई भी एनएफए हो, हम उसको डीएफए में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज पॉसिबल। तो इन दोनों की एक्सप्रेसिव पावर क्या हो जाएगी? जब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो लैंग्वेजेस एनएफए से पॉसिबल हैं एक्सेप्ट होना, वो डीएफए से भी पॉसिबल हैं। दैट मींस एक्सप्रेसिव पावर दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के केस में इट डज नॉट होल्ड्स ट्रू। ये कन्वर्टेबल नहीं है। इट इज नॉन कन्वर्टेबल। इट इज नॉन कन्वर्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनपीडीए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये ज्यादा पावरफुल है। इट इज मोर पावरफुल गाइस। इट इज मोर पावरफुल। तो एक्सप्रेसिव पावर भी किसकी ज्यादा होगी? एनपीडीए की ज्यादा होगी एंड डीपीडीए की एक्सप्रेसिव पावर कम होगी। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ये अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि इसमें डिटर्मिनिस्टिक लोअर बाउंडेड ऑटोमेटा ज्यादा यूज होगा या एनएलबीए की ज्यादा पावर होगी। ये एक रिसर्च का टॉपिक है और ये एलबीए हम लोग इस कोर्स में ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मोस्टली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादा यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ट्यूरिंग मशीन की। तो ट्यूरिंग मशीन भी दो टाइप की होती हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ये भी हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज पॉसिबल। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो कन्वर्टेबल एंड हेंस इनकी एक्सप्रेसिव पावर भी क्या हो जाएगी? सेम टू सेम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है कि डीएफ एक DF and DPA are number of languages accepted by DFA and DPDA। तो मतलब DF है तो नंबर ऑफ लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा से यानी DFA से एक्सेप्ट हो रही हैं, और DP है मतलब P स्टैंड्स फॉर PDA, तो PDA से कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो रही है। सिमिलरली NF स्टैंड्स फॉर के नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से कितनी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो रही हैं, और NP स्टैंड्स फॉर के नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से कितनी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट हो रही है। तो अब इसमें से ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ सबसेट, यानी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा
will be a subset of number of languages accepted by the finite or non deterministic finite automata। तो ये ट्रू है क्या? ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हर एनएफए के लिए वी कैन हैव अ डीएफए। ये ट्रू हुआ क्या? ये ट्रू नहीं हुआ। सिमिलरली डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इट इज सेइंग बोथ आर इक्वल, मतलब एक्सप्रेसिव पावर दोनों की सेम है क्या? तो अभी हमने देखा कि पीडीए के केस में एक्सप्रेसिव पावर सेम नहीं है। थर्ड हमारा ऑप्शन कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक की पावर सेम है। तो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो ये वाला ट्रू है। देन कह रहा है अगेन सेम क्वेश्चन है, तो इट इज नॉट ट्रू। देन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ सबसेट ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक बट पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इट इज बिटवीन डीएफए एंड डीपीडीए। तो ऑब्वियसली जो डीएफए का एक्सप्रेसिव पावर है कम होगा, तो विच इज अ सबसेट ऑफ डीपीडीए, तो हेंस इट इज ट्रू। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हर एक एनएफए के लिए हम इक्विवेलेंट डीएफए बना सकते हैं। तो बना सकते हैं क्या? यस, इट इज ट्रू, बना सकते हैं हर एनएफए के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के लिए हम इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। तो यस, दिस इज आल्सो ट्रू। लास्ट थर्ड है फॉर एवरी एनपीडीए वी कैन कंस्ट्रक्ट डीपीडीए। तो हमने पढ़ा कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, सो द थर्ड वन इज द आंसर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास क्या पावर है? फाइनाइट ऑटोमेटा के पास पावर ये है कि इसके पास है मैकेनिज्म स्टेट्स का। वो स्टेट फ्रॉम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर और चीजों को याद रखता है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा से पॉसिबल है क्या, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं आता है, केवल स्टेट से काम बन सकता है, तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो लैंग्वेज एल है वो क्या कह रही है। तो लैंग्वेज एल कह रही है कि a टू द पावर n एंड देन b टू द पावर m, मतलब दोनों की पावर क्या है? डिफरेंट है पावर, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। बस हमें एक ऐसा बनाना है कि पहले सारे एज आ जाएं, एनी नंबर ऑफ एज, एंड उसके बाद सारे बीज आ जाएं। तो इसके लिए हम डीएफए बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, एन एंड एम आर डिफरेंट। तो ये जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से पॉसिबल है, ये वाला सॉल्यूशन। नाउ सेकंड लैंग्वेज में आते हैं, ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन। तो यहाँ पे दोनों क्या है? सेम है, मतलब जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। अगर डबल ए है तो डबल बी होना चाहिए, ट्रिपल ए है तो ट्रिपल बी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चाहिए जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि इसका जो नंबर है ये इसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें अगर हम एक स्टैक का यूज कर लें, अगर एक स्टैक का यूज कर लें, ए से स्टार्ट हुआ हमारा, तो जब भी ए मिल रहा है हम उसको पुश करते जा रहे हैं। तो ए फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 3 टाइम्स ए मिला, हमने पुश किया। जैसे ही हमें बी मिला हमने स्टेट चेंज कर दी, और स्टेट चेंज करके अब हम क्या करने लग जा रहे हैं, एक बार से पॉप कर रहे हैं। तो ये ए चला गया, सेकंड बी आया तो हमने दोबारा पॉप कर दिया, थर्ड बी आया तो हमने दोबारा पॉप कर दिया, एंड द स्टैक इज एम्प्टी। तो स्टैक एम्प्टी है, मतलब वो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जा रही है। तो ये जो है केवल फाइनाइट ऑटोमेटा के बस की बात नहीं है, इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ
एक स्टैक भी लगेगा, या यूं कहें हम कि यहाँ पे एक कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा, इसके लिए हमें पीडीए का यूज करना पड़ेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा का, विच इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a टू द पावर n, b टू द पावर n एंड c टू द पावर n। तो इसमें देखिए हम ये चेक करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस सिंगल स्टैक से पॉसिबल है क्या, ये सिंगल स्टैक से पॉसिबल है। तो लेट से हमने स्टैक बनाया, ए आ रहे हैं तो हमने उनको पुश कर दिया, बी आ रहे हैं तो पॉप कर दिया, लेकिन जब सी आएगा हमारा तो उसको मैच करने के लिए ये स्टैक में कुछ भी नहीं बचा है। तो मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा और सिंगल स्टैक से हम ये कंपैरिजन तो कर सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू बी, लेकिन फिर सी हमारा रह जाएगा, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैक से बात नहीं बनेगी, हमें एक और स्टैक लेना पड़ेगा। तो एक और स्टैक लेके कैसे काम हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर दो स्टैक हम ले लेते हैं, ए मिला हमने, पुश करते गए, ठीक है, अब बी जैसे ही मिला तो हमने यहां से पॉप कर दिया एंड इसमें बी पुश कर दिया, यहां से ये पॉप कर दिया, इसमें बी पुश कर दिया, सिमिलरली यहां से पॉप कर दिया एंड यहाँ पे बी पुश कर दिया। नाउ अब सी जैसे मिलता है, फॉर सी वी कैन पॉप। तो इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीज। तो जहां पे भी दो कंपैरिजंस हैं, एक से ज्यादा कंपैरिजन है, तो वहां पे एक स्टैक से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्यूरिंग मशीन का। तो ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टू स्टैक। अब हमारे पास अगर दो स्टैक हो गए तो उसके बाद तीन स्टैक, चार स्टैक ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर एनी नंबर ऑफ कंपैरिजंस, चाहे दो कंपैरिजन हो चाहे 10 कंपैरिजन हो, दो स्टैक हैं तो उससे सारा का सारा कंपैरिजन पॉसिबल है। तो देखते हैं L4, यहाँ पे A शुड बी इक्वल टू B, B शुड बी इक्वल टू C एंड C शुड बी इक्वल टू D। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजंस हैं, तो ये भी कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए भी हमें ट्यूरिंग मशीन का यूज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर L5 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, a टू द पावर n देन b टू द पावर m एंड देन b टू द पावर n प्लस m। तो इसको अगर हम ध्यान से इंटरप्रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो ये कह रहा है कि a होना चाहिए, a की पावर n होना चाहिए एंड देन b कुछ भी हो बट इट शुड बी ग्रेटर देन n। ये क्या है, ये सॉरी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि b कुछ भी हो, इट शुड बी m एंड देन बी n प्लस m। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, a टू द पावर n एंड b टू द पावर n प्लस 2m, n प्लस 2m। तो मतलब अब यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर n होना चाहिए और b जो होना चाहिए उसकी पावर ग्रेटर देन n होनी चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए दोस्तों, बेसिकली एक ही कंपैरिजन हुआ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पीडीए से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो की टेकअवेज क्या है इस लेक्चर के, फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उन सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जहां पे सिंबल्स के बीच में क्या हो, कंपैरिजन। जहां पे भी कंपैरिजन आएगा वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीडीए। तो पीडीए कैन हैंडल वन कंपैरिजन एट अ टाइम, so PDA equal to one finite automata plus one stack. Similarly, Turing machine can handle more than one comparison also, so it is equal to finite automata plus two stacks. So आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।